हाँ तो भाई क्लास 12 आज आपका पेपर है भूगोल का। खंड है, खंड अ है और पूर्णांक है आपका 56 नंबर का और समय रहने वाला 3.5 घंटा। ओके तो शुरू करते हैं आज का बड़ा पेपर बिना समय गवाए। ओके देखो ये है पहला खंड और देखो यहाँ से शुरू करेंगे किसका, भूगोल का। ओके अब देखो नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की। क्या है, नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो इसका उत्तर होगा ग्रिफिथ टेलर ने। किसने की? ग्रिफिथ टेलर ने। दूसरा है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र है, तो इसका उत्तर होगा भाई अ जन्म मृत्यु। ओके या फिर होगा जन्म मृत्यु उपवास उत्प्रवास, लेकिन मुझे लगता है कि इसका उत्तर अ होगा 100%। ओके लेकिन आप किताब में से देखना, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है। ओके अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है? क्या है, निम्नलिखित में से कुछ उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य से है? इसका उत्तर होगा भाई आधारभूत नहीं, इसका उत्तर होगा समता उपागम। क्या होगा? समता उपागम। ओके अगला प्रश्न है चौथा, प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रिया है, यानी प्राचीनतम ज्ञात क्रिया ही कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा भोजन संग्रह आकेट। क्या है? भोजन संग्रहण आकेट। अगला पांचवा है, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो इसका उत्तर होगा भाई पूंजीवाद। क्या होगा? पूंजीवाद। ओके अगला है चट्टा निम्नलिखित में से परिवहन का एक प्रकार नहीं, यानी कि इनमें से परिवहन का एक प्रकार नहीं है। तो चट्टा है ना, तो इसका उत्तर होगा जल। इनमें से परिवहन एक प्रकार नहीं है। अगला तो स्वेज नहर किस देश में स्थित? स्वेज नहर किस देश में स्थित है? तो भाई इसका उत्तर होगा मिस्र में ही। ओके आठवां है, कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? तो वो स्थित है हुगली नदी। नहीं गोदावरी पर है भाई। कहाँ पर है? गोदावरी। अगला क्वेश्चन है नवा है ना, नवा देखो ग्रीयसन के अनुसार भारत में भाषाओं की संख्या कितनी होती है? इसका उत्तर होगा 119। कितनी? 119। ओके 10वां है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? निम्नलिखित में सर्वाधिक जनसंख्या कौन से राज्य में पाई जाती है? भाई तो इसका उत्तर होगा 10वें का बिहार में सबसे ज़्यादा पाई जाती है जनसंख्या घनत्व राज्य। 11वां है, नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध किस राज्य से है? इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। कौन से? आंध्र प्रदेश से हैं। एक मिनट, हाँ बिल्कुल सही है। अगला है 12वां है, यमुना नदी किन दो शहरों के मध्य अधिक प्रदूषित है? तो इसका उत्तर होगा दिल्ली से इटावा। ओके अगला जो 13वां है, बॉक्साइड किसका अहिंसक है? बॉक्साइड किसका अहिंसक है? तो इसका उत्तर होगा एल्यूमिनियम का। किसका भाई? एल्यूमिनियम का ही सभी को पता है। अगला 14वां है, भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेल सेवा की शुरुआत हुई थी 1853 में। कब? 1853 में। अगला 15वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भू आपतन पतन है? तो इसका उत्तर होगा विशाखापट्टनम। ओके 16वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल वर्षा का कारण है? तो इसका उत्तर होगा वायु प्रदूषण, यानी कि द उत्तर होगा। ओके अगला देखो, अगला रिक्त स्थान है और पहला का होगा देखो पहला पड़ता है, अति उच्च मानव विकास सूचांक वाले देश हैं वे जिनका इसको ऊपर से इसका उत्तर होगा नॉर्वे। एक बार देख लेना आप। ओके नॉर्वे। दूसरा है, मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन एवं दोनों को समान महत्व दिया जाता है? तो दूसरे का उत्तर होगा पशुपालन। क्या होगा? पशुपालन। ओके लिखने में थोड़ा जरूरत है मुझे। तीसरा है, प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है जोड़ती, योजक। सॉरी योजक। क्या कहलाती है? योजक कहलाती है। चौथा है, में विश्व सघनतम रेल का सेंटर पाया जाता है? तो कौन सा है? चौथा है ना, चौथा का उत्तर होगा वियना। एक बार देख लेना, वियना।
अगला 5वां है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा स्विट्जरलैंड यानी जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला 6वां है, राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी में आरंभ किया गया है, कौन से सन में इसको किया गया? 1988 में। ओके। 7वां है, भारत में नगरों का अनुभव काल कौन से काल से हो? तो मुझे मिला नहीं, इसलिए आप किताबें से देखना। अगला 7वां है, भारत की अधिकतम जनसंख्या का प्रमुख स्रोत है दाल बाटी, दाल बाटी नहीं है, दाल रोटी और दाल चावल। ओके। अगला देखो 9वां है भाई, सिंचाई की व्यवस्था को संभव बनाते हैं। सिंचाई की व्यवस्था किसको संभव बनाती है? तो मिट्टी। सिंचाई की व्यवस्था मिट्टी को संभव बनाती है यानी कि सरल बनाती है। अगला 10वां, इंदिरा गांधी पंजाब में कौन से बांध से निकलती हैं? तो इसका उत्तर होगा हरीके बैराज, हरीके बैराज। ठीक है, इसका उत्तर यह होगा। ओके। कल देखो 13वां है, तो उससे तीसरे का पहला है, मानव भूगोल समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषण अध्ययन। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी? तो भाई इसका उत्तर होगा एलन सैम्पल। किसने दिया था? एलन सैम्पल ने। दूसरा है, जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटकों के नाम लिखना है। पहला जन्म है, मृत्यु है। ओके, 2 घटक है, जन्म मृत्यु हो गया, और तीसरा क्या? प्रवासन। ओके। तीसरा है, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर होगा 131वां। किसके अनुसार? मानव विकास प्रतिवेदन 2020 में। चौथा है, विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा हाथ से बनाना। ओके, क्या होगा? हाथ से बनाना। 5वां, WTO का पूरा नाम क्या है? विश्व व्यापार संगठन। क्या होगा भाई? विश्व व्यापार संगठन। ओके। अगला 6वां है भाई, विश्व के जल संसाधनों का कितने प्रतिशत का भाग भारत में? विश्व के जल संसाधनों का कितने प्रतिशत भाग भारत में? तो इसका उत्तर होगा 1/25। अगला 7वां है, ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार की अनुपयोगी ध्वनियाँ हैं, बहुत ही बेकार की ध्वनियाँ हैं। ओके, इसलिए हम समझते हैं। ओके, अब देखते हैं अगला प्रश्न है, खंड ब देखते हैं, लघुरात्मक प्रश्न। ओके। चौथा है, मानव भूगोल के क्षेत्रों के नाम लिखना है। मानव भूगोल के क्षेत्र, मानव के भूगोल कहाँ कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो आपको नाम लिखना है। ओके। 5वां है, आपके अनुसार एक विकसित राष्ट्र के लिए जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग बताएं। आपके अनुसार एक विकसित राष्ट्र के लिए जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग आपको बताना है। 6वां है, कारखाना कृषि क्या होती है? यानी कारखाना कृषि क्या होता है, आपको विस्तार से थोड़ा बताना है। 1.5 नंबर का क्वेश्चन है। 7वां, वायु स्त्रोतन किसे कहते हैं? वायु स्त्रोतन किसे कहता है, ये आपको बताना है। 8वां है, नौसेना पतन से आप क्या समझते हैं? नौसेना पतन से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित करना है। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, किस कारण बढ़ती है, थोड़ा ये भी आपको जोड़ देना है। अगला है 10वां भाई, स्मार्ट सिटी मिशन के उद्देश्य क्या? स्मार्ट सिटी मिशन के उद्देश्य क्या हैं, क्या करना चाहती हैं ये मिशन? 11वां है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना पर टिप्पणी लिखनी है बहुत ही अच्छी तरीके से। 12वां, आज़ादी के बाद भारत के आयात संगठन के बदलते प्रारूप को संक्षेप यानी छोटे रूप में आपको बताना है। 13वां, जल प्रदूषण के मुख्य यानी प्रमुख स्रोतों का वर्णन करना है। 1.5 नंबर का है। 14वां, निम्नलिखित पारम महाद्वीप रेल मार्ग पर टिप्पणी लिखनी है। 3 नंबर का क्वेश्चन यानी कि 1.5 नंबर का। ओके, ये भी 1.5 नंबर का, ये भी 1.5 नंबर का। ओके। रेल साइबेरियन रेल मार्ग और पार कैनेडियन रेल मार्ग पर, दोनों रेल मार्ग से संबंधित है। निम्नलिखित समुद्री मार्ग आ चुके हैं। 1.5 नंबर के हैं, उत्तरी अटलांटिक और भूमध्य सागर, हिंद महासागरीय। ओके। अगला है 15वां, भारत में ऊर्जा की परंपरागत स्रोतों का वर्णन करना है। भारत में ऊर्जा पर अपरंपरागत स्रोतों का वर्णन करना है। ओके। 16, परिवर्तीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के उपाय सुझाव का आपको उसके बारे में बताना है। ओके। यह इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में सतत पोषण विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाएगी। ओके। अब देखो खंड द, अरे भाई रुक जा, खंड द है 17वां है, उद्योगों की अव्यवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। कुछ 4 के बारे में आपको लिखना है। कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्णन करना है। कच्चे माल आधारित पर उद्योगों का आपको वर्णन भी करना है। 18वां है,
भारत में कृषि के विकास का वर्णन करना है कि भारत में कृषि किस प्रकार से की जाती है। ओके, भारत में तिलहन फसलों का विस्तृत लेख लिखना है। ओके, अगला 19 नीचे दी गई रेखा मानचित्र में निम्नलिखित वाणिज्य पशुधन, कौन सा वाणिज्य पशुधन वाले राष्ट्र को अंकित करना है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है और अमेरिका है। 20वां रेखा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तनों यानी हवाई अड्डों को अंकित करना है। दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता। ओके, अगला हो चुका है। अगला देखेंगे कल गणित का। ओके, तो हमारे पर अभी ये जो ग्रुप का मॉडल हो चुका है, तो इस प्रकार से बेटा आएगा। ओके, धन्यवाद, जय जय भारत।